आज हम लोग समझने वाले हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो यूरोकॉर्डेटा है इसमें दिया हुआ है कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो कब तक होता है और किस स्टेज में होता है। क्योंकि ये कॉर्डेटा का मेंबर है तो इसके शरीर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ के किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड तो होना चाहिए, तभी ये कॉर्डेटा का होगा। तो उस बेसिस पर इसके पास लार्वल टेल में होता है। जब इसका छोटा बच्चा लार्वल स्टेज में होता है तब वो अपने टेल में नोटोकॉर्ड को लेके घूमता है, लेकिन जब वो एडल्ट होता है तो वो चीज़ गायब हो जाता है और एडल्ट होने के साथ साथ ये सेसाइल भी हो जाता है, एक पत्थर से चिपक जाता है। मतलब सीधे सीधे बोले तो ये अपनी पूरी बचपन में बहुत ऐश मौज करता है, घूमता फिरता है फ्री इधर उधर, लेकिन जैसे ही जवान होता है ये तो एक पत्थर से चिपक जाता है और अपना लाइफ वैसे ही ये काटता है, तो ये सेसाइल हो जाता है। और नोटोकॉर्ड की बात करें तो वो लार्वल टेल में दिखाई देगा। तो कैसा होता है इसका लार्वा, लेट मी शो यू। इस तरीके का होगा लार्वा इसका। और ये जो हुआ यही हो गया नोटोकॉर्ड और अपने टेल में लेके घूम रहा है। उसके बाद एडल्ट होगा तो वो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यूरो का मतलब क्या होता है, टेल। तो टेल और कॉर्डेटा मतलब कॉर्ड, वो कॉर्ड जो है वो टेल में प्रेजेंट होगा और उस चीज़ को कहेंगे यूरोकॉर्डेटा। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, तो वो हो गया डोलियोलम, साल्पा और एसीडिया। ये सारा कुछ देख लीजिए, ये समझ में आ गया। और एनसीईआरटी में ये डायग्राम देके रखा हुआ है ये वाला, तो ये क्यों देके रखा हुआ है, ये तुमको एक्चुअली जो इसका नाम है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, जो इसका नेम है, ट्यूनिक का मतलब होता है कवर, कवरिंग। तो क्यों ये कुछ कवर जैसा दिख रहा है कि नहीं, देखो इसको अच्छे से, ये बिल्कुल कवर जैसा दिख रहा है। तो क्यों ये कवर जैसा दिख रहा है इस तरीके से, वो इसलिए ना क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो दिख रहा है आउटलाइन, यही तो ट्यूनिक है इसका, और इसीलिए इसका नाम ट्यूनिकेटा पड़ा हुआ है। और इसमें जानवर कहाँ है वो एनिमल, तो वो इसके अंदर है। और अंदर कुछ इस टाइप से, इधर से पानी लेगा और इधर से निकालेगा, और यहाँ पे बैठ के आराम से ऐश मौज से ये खा पी रहा है और एक पत्थर से चिपका हुआ है नीचे सरफेस पे। तो और इसकी बात करें तो पूरे कॉर्डेटा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है। पूरे एनिमल किंगडम में दो के पास होता है, एक एनालिडा के पास क्लोज हो रहा था और दूसरा यहाँ पे कॉर्डेटा में। लेकिन कॉर्डेटा में देखो एक्सेप्शन, यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लेके घूम रहा है कौन, यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा नाम से क्लियर हो गया कि टेल में क्या है, नोटोकॉर्ड था। कब, लार्वल टेल में। ओके, एडल्ट होने के बाद तो ऐसा कुछ देखने को नहीं है। फिर ये ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा नाम से समझ में आ गया, ये ट्यूनिक है और अंदर कुछ इसका जो एनिमल है कुछ इस टाइप का है, कुछ इस तरीके से सोया हुआ रहता है। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा अच्छे से, बट स्टिल चलो यही देख लो, यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फाइन, ये हो गया लार्वा, और लार्वल टेल में ये क्या, नोटोकॉर्ड लेके घूम रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और क्योंकि इसके पास बहुत सारे गंदे गंदे फीचर है, मतलब ऐसा फीचर लेके घूम रहा है ना जिसे एक तो कि यकीन ही नहीं हो रहा है ये कॉर्डेटा का मेंबर है। मतलब इतना घटिया बोले तो एकदम कॉर्डेटा को ना जलील कर दे रहा है ये लोग। लेकिन इस कारण से ये क्या हो गया, उदास हो गया, सैड हो गया। तो उदास अगर हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। ये ट्रिक है, अच्छे से देखेंगे। तो यू से क्या हो गया, यूरोकॉर्डेटा। डी से क्या हो गया, डोलियोलम। ए से क्या हो गया, एसीडिया। और एस से क्या हो गया, साल्पा। तो ये चीज़ याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल याद हो गया क्या, यूरोकॉर्डेटा से सीखे। ये यूरोकॉर्डेटा अपने लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड को लेके घूमता है। जब वो एडल्ट होता है तो वो सेसाइल हो जाता है मोस्टली। उसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का। और एग्जाम्पल कौन सा हो गया, वो हो गया उसका उदास, यानी यू से यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, डोलियोलम, एसीडिया एंड साल्पा। ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा सिफेलोकॉर्डेटा, यानी सिफेलोकॉर्डेटा जो है ये हेड टू टेल नोटोकॉर्ड लेके घूमता है। और कब तक, पूरा फुल लाइफ टाइम, उम्र भर इसके पास नोटोकॉर्ड रहता है। और इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान में रखना नहीं है, बस कब तक रखता है,
तो हेड टू टेल रखता है और पूरी उम्र भर रखता है, और सिफेलो का मतलब हेड होता है, और ये कॉर्ड, तो ये कॉर्ड अपने पूरा सर से लेके पूंछ तक लेके घूमता है। देन इसका एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये यही है, ब्रैंकियोस्टोमेटा है, और इसी को कहते हैं एम्फियोक्सिस और लैंसलेट। बस ये तीनों एक ही चीज़ है, तो नाम इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है कि ब्रैंकियोस्टोमेटा जो है वो किस में आता है, कौन से सब फाइलम में आ रहा है, या फिर एम्फियोक्सिस कौन से सब फाइलम में आ रहा है, या फिर लैंसलेट कौन से सब फाइलम में आ रहा है। तो नाम ये याद रखना है कि ये तीनों चीज़ एक ही है, दैट्स इट। उसके बाद ये दोनों सब फाइलम को इकट्ठे क्या कहते हैं, तो ये दोनों सब फाइलम को इकट्ठे प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखेंगे। और ये प्रोटोकॉर्डेटा जो होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। प्रोटोकॉर्डेटा किसको कह रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को साथ में हम प्रोटोकॉर्डेटा कह रहे हैं, और ये प्रोटोकॉर्डेटा क्या हो गया, एक्सक्लूसिवली मरीन हो गया। सो आई थिंक बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं। सो बाय बाय।